जय गुरुदेव। भारतीय परंपराओं में उत्सव हमारे मूल में है। हमारे जीवन में नित्य प्रति उत्सव धार्मिकता है। प्रत्येक क्षण परमात्मा की कृपा का अनुभव करना, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना और भगवदीय चेतना से अपनी चेतना को समवेत रखना, यही पूर्णता और आनंद का उत्स है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह उत्सव धार्मिकता नित्य नूतन है, लेकिन फिर भी ऋतुओं के संधिकाल में, हमारे वर्ष चक्र में, पौष में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन मास में निरंतर जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो 9 दिन के वे विशेष काल होते हैं जिनका संयमन परम आवश्यक होता है। यदि जीव इन 9 दिनों में संयम पूर्वक रहता है तो सारे जीवन वह स्वस्थ, पूर्ण आनंद युक्त और अलौकिक जीवन जीता है। हम नवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं। नवरात्रि में 9 रातें हैं और 10 दिन हैं। जो 10वां दिन है वो दशहरा है। अर्थात जो भी 9 रात्रियों में साधना पूर्वक, संयम पूर्वक, उत्साह और उल्लास पूर्वक रहता है, फिर उसके जीवन में दशहरा आता है। सभी 10 दिशाओं से उसके पास आनंद अवतरित होता है। असत्य पर सत्य की विजय होती है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय होती है और सत्व का, शुभ्रता का ध्वज जीवन में फहराता है। नवरात्रि काल में प्रथम दिवस मां भगवती शैलपुत्री का होता है। वे प्रथम देवी के रूप में पूज्य हैं। प्रथमम शैलपुत्री च। ये शैलपुत्री कौन है? शैल अर्थात पर्वतराज हिमालय और उनकी पुत्री पार्वती जी। बहुत प्रसिद्ध प्राचीन आख्यान है। इसके श्रवण का बड़ा ही शुभ फल कहा गया है शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं कि जो भी इस प्रसंग को सुनता है उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। मां भगवती शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आनंद और उत्साह आने लगता है। भगवान शिव शंकर के संपूर्ण आख्यान ही मनोहारी हैं, लेकिन यह संदर्भ बड़ा ही हृदय को उद्वेलित करने वाला है। उनकी अर्धांगिनी सती, जिन्होंने भगवान श्री राम पर कतिपय संदेह हो जाने के कारण मिथ्या वचन कह दिए और उस मिथ्या वचन के प्रभाव से भगवान शंकर ने मन में यह संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से मिलन नहीं होगा। सहस्रों वर्ष की समाधि में भगवान शंकर बैठ गए और कैलाश में, पर्वतीय उपत्यकाओं में जीवन सहज शांत रूप से जी रही सती स्थिर थीं। एक बार उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। आकाश मार्ग से अनेक यान जा रहे हैं, बड़े बड़े देवता जा रहे हैं, गंधर्व जा रहे हैं, मानव सहित ऋषि मुनि सभी दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में पहुंच रहे हैं। दक्ष का शासन कनखल परिक्षेत्र में था, जिसे आज का हरिद्वार कहते हैं। वहां दक्ष का शासन था। दक्ष प्रजापति थे और उनके नेतृत्व में विशाल यज्ञ संपन्न हो रहा था। मां भगवती सती ने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, अनाहूतो न गंतव्यम, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, अन्यथा अपमान होता है। लेकिन त्रियाहट सती जी ने कहा, नहीं, गुरु के यहाँ और माता पिता के यहाँ जाने से कभी अपमान नहीं होता, वहां तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए।
शंकर जी को उनकी बात में बहुत आत्मीयता, बहुत प्रसन्नता से भगवान शिव शंकर ने उस बात को लिया। उन्होंने कहा, देखो सती, तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। माता पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन मंतव्य को समझना चाहिए। जब वहां विशाल यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में सभी का भाग निकलेगा, सभी के पास निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी गई हैं, और यहाँ हमारे पास यद्यपि मैं देवताओं में प्रमुख हूं, सभी आदर करते हैं, लेकिन पत्रिका नहीं आई है। ऐसी दशा में अगर मेरा कहीं अपमान होगा तो तुम अधीर न होना, तुम व्याकुल न होना, तुम दुखी मत होना। शंकर जी ने भांति भांति से सती जी को समझाया, लेकिन सती जी अपने मायके जाने के लिए उद्यत थी। वे भगवान शंकर को प्रणाम करके और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आ गईं। लेकिन यहां उन्होंने सचमुच देखा कि पिता के मन में उनके प्रति उपेक्षा का भाव है। सभी देवताओं के लिए भाग निकाले गए हैं यज्ञ में, उनके लिए स्थान आरक्षित हैं, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। जब हम किसी से स्नेह करने लगते हैं, मान करते हैं उसका, तब उसके अपमानित होने पर हमें भी अपमान का अनुभव होता है। प्रेम एक ऐसी शाश्वत धुरी है जिसमें सर्वथा आनंद ही आनंद है। किसी प्रिय का अपयश होने पर भी सज्जनों का अंतःकरण दुखी होता है। सती जी शंकर जी का मान न होता देख उनका हृदय अत्यंत द्रवीभूत हो रहा था। उन्होंने देखा कि जितने लोग यज्ञ में आए हैं वे सब भी सती की किंचिदपि उपेक्षा कर रहे हैं। यहां तक कि सती की बहनें भी बहुत मान नहीं दे रही हैं। यद्यपि मां ने बहुत प्रेम से गले लगाकर सती को अपने साथ बिठाला था, लेकिन फिर भी यत्र तत्र शिव जी का मान न होता देख सती जी का मन शांत नहीं था, व्याकुल हो गया। जीव के अंतःकरण में जो शांति है, मृदुता है, प्रसन्नता है, वही तत्वतः परमात्मा की कृपा और आनंद है। यदि शरीर शांत दिखाई देता हो लेकिन मन व्याकुल हो, चित्त अधीर हो, अपमान से दुखित हो, कहीं किसी भी तरह की घृणा से, अवसाद से, कुंठा से, निराशा से अंतःकरण मलिनता का अनुभव कर रहा हो, तो सब कुछ होने पर भी हम सहज नहीं रह पाते, हमारा चित्त शांत नहीं रह पाता। और यही सती जी के दुख का कारण था। सती जी ने अपने मन को बार बार समझाया, लेकिन शंकर जी के अपमान से सती जी का हृदय मानो दग्ध हो गया था। सती जी ने इस अपमान, इस घोर तिरस्कार को अपने अंतःकरण में बहुत गंभीरता से विचार किया और यह समझा कि अब लौट करके पुनः कैलाश पर शंकर जी के पास जाना उचित नहीं है, और यहां इन सब के बीच से भी तिरस्कृत होकर जाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को वहीं पर दग्ध कर दिया, और इस तरह की घटना हो जाने से संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देव, दानव, गंधर्व यत्र तत्र भागने लगे। भगवान शिव शंकर ने भी अपने केश को तोड़ करके एक कृत्या उत्पन्न की, और उसने आकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मानो बवंडर मचा दिया, सभी कुछ ध्वस्त कर दिया, और यहां तक कि दक्ष प्रजापति का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता प्रार्थना करने लगे, भगवान शिव शंकर से अनुरोध करने लगे कि किसी तरह यज्ञ पूर्ण होने दें प्रभु, इससे देव सत्ता को शक्ति मिलती है। भगवान शिव के संकेत से पुनः एक पशु का सिर जोड़ा गया, और वह दक्ष उस बकरे के सिर को शीश पर धारण कर
अब पुनः यज्ञ की पूर्णाहुति करता है, लेकिन सती का शरीर नष्ट हो जाता है। सती जी का शरीर नष्ट हो जाने के अनंतर पुनः जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है, जगत जननी माँ भगवती पार्वती के अवतरण काल से ही संपूर्ण सृष्टि नित्य नूतन आनंद का सृजन करने लगती है। नए पुष्प अंकुरित होने लगते हैं। संपूर्ण कैलाश पर्वत ही नहीं, हिमालय में सुदूर सुगंधि फैल जाती है। संपूर्ण विश्व आनंद और अलौकिक सुख का अनुभव करने लगते हैं। पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी होती हैं। वे भगवान शिव से विवाह का संकल्प मन में संजोती हैं। नारद जी इस बात की पुष्टि करते हैं। नारद जी संकेत करते हैं कि भगवान शिव शंकर ही आपके पति हैं और आप शिव जी की उपासना करें। भगवान शंकर की साधना उपासना व्रत करते हुए पार्वती जी ने बड़ी तपस्याएं की। कहते हैं कि माँ भगवती पार्वती भगवान शिव शंकर को अपना सर्वस्व सौंप चुकी थी। देवसत्ता के साधन के लिए पार्वती जी इंद्र के कहने पर कामदेव के साथ शिव जी के समक्ष उपस्थित भी हुई, लेकिन शिव जी ने काम दग्ध कर काम दहन करके काम को समाप्त कर दिया। मानो यह संकेत किया कि भगवान को, परमात्मा को, नारायणी सत्ता को, जगदीश्वर को कोई काम से रिझा नहीं सकता। वे सत्व से, वे आह्लाद से, वे तप से प्रसन्न होते हैं। वे कामनाओं की पूर्ति केवल करने के लिए ही जो ईश्वर की साधना करते हैं, हो सकता है परिणाम में उन्हें शुभता न प्राप्त हो, लेकिन यदि तपश्चर्या से कोई परमात्मा को प्राप्त करता है तो परिणाम में स्वयं परमात्मा ही उसे मिल जाते हैं। भगवती कृपा का सुंदर अनूठा फल है। निनिंद रूपम हृदये न पार्वती। पार्वती ने अपने रूप की भर्त्सना की कि मैं भगवान शिव शंकर को रूप से प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने ही भगवान शिव शंकर जी ने काम का दहन करके यह संकेत कर दिया कि मैं रूप से प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। शरीर के बहिरंग से कोई अंतरंगता प्राप्त नहीं कर सकता। अंतरंगता प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुचिता परम आवश्यक है। अंदर का सौंदर्य, अंदर की सरलता, ऋजुता, प्रसन्नता, मुग्धता, अनुकूलता, सौम्यता, शिष्टता ही परमात्मा को रिझाने का अचूक उपाय है। और इस उपाय का साधन करने के लिए पार्वती जी ने तपश्चर्या का मार्ग चुना। पार्वती जी निरंतर समाधि में ध्यानस्थ रहते हुए, भगवत चिंतन करते हुए शिव जी का ध्यान करने लगी। उन्होंने अपने अन्नमय कोश को जीत लिया, शुद्ध सात्विक फलाहार करने लगी। उसके बाद फलों को भी छोड़कर केवल पत्ते ग्रहण करने लगी और आगे चलकर तो उन्होंने सूखे पत्ते केवल स्वीकार करने लगी और फिर सूखे पत्तों को भी उन्होंने खाना छोड़ दिया। केवल जल पी करके रहने लगी और जल पीना भी उन्होंने छोड़ करके केवल वायु पर रहने लगी। और जब उन्होंने वायु को भी, अपनी प्राणवायु को भी रोकने का उद्यम किया, तब चित्त चेतना के समाहित हो जाने से, भक्त और भगवान के अंतःकरण के मिल जाने से, तपश्चर्या की प्रभूत सिद्धि होने के फलस्वरूप पार्वती जी ने जैसे ही अपनी प्राणवायु रोकी, संपूर्ण चरचराचर जगत की मानो प्राणवायु रुकने लगी हो। आकाश से पक्षी धरा पर गिरने लगे। भगवान शिव शंकर भी व्याकुल हो गए। योगी तपी, उनका तप भंग होने लगा, उनके नेत्र खुलने लगे। भगवान शिव शंकर आ गए। उन्हों को जैसे पार्वती ने अपनी तपस्या से जीत लिया, इस तरह का वह संकेत शिव शंकर प्रसन्न हो गए। पार्वती जी भी लौटकर अपने घर गईं। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने
पार्वती जी के विवाह के लिए अनुमति दे दी। भगवान शिव शंकर की बारात आई, पार्वती जी का विवाह शिव शंकर के साथ हुआ, उनके पुत्र हुआ जिसने देव सत्ता की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए सेना नायक का कार्य किया। और ये महनीय मां भगवती पार्वती यही हमारे लिए बीच शैलपुत्री के रूप में ख्यात है। हेमवती भी इनका एक नाम है, जिन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को अपनी कृपा से आलोकित किया। पार्वती जी का यह शैलपुत्री रूप आप सबका शुभ और मंगल करेगा। मां भगवती का यह रूप ध्यान करने के लिए आप मां भगवती का दिव्य स्नान, ध्यान और श्रृंगार का भाव अंतःकरण में रख करके यह भावना करिए कि वे गाय पर आरूढ़ हैं, उनके हाथ में, दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का सुंदर पुष्प शोभित है। मां भगवती प्रसन्न होकर के आप पर आशीर्वाद की वर्षा कर रही हैं, वे कृपा करने वाली हैं। उनका ध्यान करते हुए अपने मन को शांत करिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ये शैलपुत्री मां भगवती चराचर जगत में आनंद की वर्षा करती रहे। 9 दिनों में मां महासरस्वती, भगवती महालक्ष्मी और दुर्गा जी की के 9 रूपों की जो आराधना पूजा होती है, यह सर्व सिद्धि कारक है। 9 तिथियों में, 9 नक्षत्रों में, 9 देवियों की जब हम साधना आराधना करते हुए नवधा भक्ति का आश्रय लेते हैं, तब भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और 9 निधियां प्रदान करती हैं। अष्ट सिद्धि और 9 निधि जीव को प्राप्त हो जाती है। मां भगवती शैलपुत्री परम आह्लादकारिणी वो सत्ता है, वो चित्त, वो चेतना का स्वरूप है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल कर देती हैं। मां भगवती का ध्यान करने के लिए सभी लोग नवरात्रि में अपने अंतःकरण को पवित्र करके, साधन करके, रात्रि में कम आहार करके जहां तक संभव है भूमि शयन करें। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके रुद्राक्ष इत्यादि की माला से मां भगवती का ध्यान करते हुए जप करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों की शुचिता परम आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। दुर्गा सप्तशती वह अमोघ 700 श्लोकों का संग्रह है जो मां भगवती की कृपा का ही वितान है। मानो वो भगवती के शब्दमय विग्रह का ही स्वरूप है, जिसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं। जितना सामर्थ्य हो उतना अधिक पाठ करना चाहिए। कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करते हुए दुर्गा जी का ध्यान करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका वो डिवाइन रिंग है, वो एक मास्टर की है, वो एक ऐसी कुंजी है जो किसी भी ताले को खोल देती है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का अभाव है, दुख है, दैन्य है, दरिद्रता है, क्लेश है, अवसाद है, ग्लानि है और कहीं आप अभावग्रस्त हैं, तो इन सभी को दूर कर देने के लिए मां भगवती दुर्गा की उपासना अमोघ फलदायिनी है। सिद्ध कुंजिका का प्रयोग करके आप संपूर्ण संसार के कामनाओं का द्वार खोल सकते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कवच, अर्गला और कीलक वो तत्व हैं, जैसे व्यक्ति जब अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है तो वह कवच पहन लेता है।
और उसे और अधिक स्थिर रखना चाहता है तो कीलक अर्थात कीलित कर देता है, स्थिर कर देता है। और अर्गला वह तत्व है जिससे मानो वो दरवाजे पर एक अर्गला लगाकर वहीं पर अपने आप को अभिरक्षित कर लेता है। मां भगवती के विभिन्न गुणों का स्मरण करते हुए, उनके नाम, उनके धाम और उनके काम का चिंतन करते हुए किस तरह उन्होंने आसुरी शक्तियों को पराभूत किया और सत्व का उदय हुआ। व्यक्ति अपने जीवन में सत्व का ही व्यवहार करे तब उसे कभी असुविधा नहीं होगी। अपने अनंत कामनाओं की जो पिटारी है पर भगवती को सौंप दे, मां भगवती जगत जननी को सौंप देने से हमें कभी क्लेश नहीं होता, दुख नहीं होता और हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस तरह नवरात्रि में 9 रातों में हमें निरंतर मां भगवती की साधना उपासना करनी चाहिए। वे तो बहुत श्रेष्ठ फलदायिनी हैं, कृपा करने वाली हैं, माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में सदा विद्यमान रहती हैं, सरल सौम्यता को ही वे स्वीकार करती हैं, निर्मल मन से शिशु रूप में मां की शरण लेने वाले बच्चे का हाथ मां खुद पकड़ लेती हैं और उसे लक्ष्य प्रदान करती हैं, अपनी कृपा प्रदान करती हैं और जीवन में सब कुछ सहज रूप से हस्तामलक हो जाता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में लोक शांति के लिए, लोक मंगल के लिए, सभी के कल्याण के लिए मां भगवती की उपासना सभी विप्रों के माध्यम से की है। संपूर्ण विश्व में शांति का प्रसार हो, इसके लिए गंगा जी के तट पर, मां भगवती नर्मदा जी के तट पर, पर्वतराज हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण में समुद्र तट तक निरंतर श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा इसके उपासना का क्रम कराया है। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना निर्मल हो और सत्व का विस्तार हो, जिससे इस धरा पर पूर्ण शांति हो। इस अलौकिक साधन को प्रत्येक व्यक्ति को सहज मन से करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय महर्षि।